नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला का। राघव 2016 से नोएडा की एक कंपनी में काम कर रहे हैं। 2020 तक उन्होंने नोएडा में किराए के घर में रहकर काम किया, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उनकी कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। तो राघव ने बोरिया बिस्तर बांधा और अपने घर लखनऊ चले गए। 3 साल बाद उनकी कंपनी ने फिर से एम्प्लॉयज को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया। तो राघव वापस नोएडा आए और उसी मकान में गए जहां वो पहले रह रहे थे। लेकिन किराए के दाम सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने आसपास के एरिया में भी पता किया तो सब जगह 25 से 30% किराए में बढ़ोतरी हो चुकी थी। वो सोच रहे हैं कि केवल 2-3 साल में ही घरों का किराया इतना कैसे बढ़ गया। राघव जैसी हैरानी कई लोगों को है। Housing.com की रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख शहरों में किराए के घरों में रहने वालों का खर्च 25 से 30% बढ़ गया है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 से अब तक प्रमुख शहरों में घरों के किराए में 25 से 30% का इजाफा भी हुआ है। वहीं मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टी की प्राइस में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सर्विस सेक्टर वाले प्रमुख शहरों में घर का किराया 30% से भी ज्यादा बढ़ा है। वर्क फ्रॉम होम सुविधा खत्म होने के बाद किराए के घरों की मांग अचानक बढ़ी है। इस वजह से इनके किराए में उछाल आया है। अब राघव ने कहा रहना तो यही है, तो उन्होंने बढ़े हुए रेंट पर ही एक फ्लैट ले लिया। पर आप अगर लंबे समय से नोएडा में अपने आशियाने की रजिस्ट्री कराने का इंतजार कर रहे हैं तो एक अच्छी खबर आपके लिए है। मंगलवार को 7 बिल्डर्स बकाया का 25% धनराशि 60 दिन के अंदर और बाकी 75% धनराशि साधारण ब्याज के साथ किस्तों में जमा करने को तैयार हो गए हैं। इससे करीब 1048 बायर्स को फ्लैट का मालिकाना हक मिल सकेगा। ये वो बायर हैं जिनको फ्लैट पर पोजीशन तो मिल चुका है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट में कुछ संशोधन कर पिछले महीने यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इसके शासनादेश के तहत बिल्डरों को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक जीरो पीरियड का लाभ दिया जाएगा। इससे उनका 20 से 24% तक बकाया कम हो गया। जीरो पीरियड का फायदा लेने के लिए बिल्डरों को कुल बकाया में से 25% यानी कि 60 दिन के अंदर और बाकी राशि मैक्सिमम 3 साल के अंदर देनी होगी। अब थोड़ी सी बात अंतरिम बजट की। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि नारेडको ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर अंतरिम बजट में घर खरीदारों को कुछ राहत देने की मांग की है। नारेडको ने अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ाने के लिए घर खरीदारों को प्रोत्साहन दिए जाने की मांग की है। इसके तहत आयकर की धारा 24 के तहत ब्याज में 2 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाने और लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट को इनकम टैक्स की धारा 80C से अलग करने की मांग की है। योजना के विस्तार से रियल एस्टेट क्षेत्र और खरीदारों दोनों को फायदा होगा। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में फिलहाल बस इतना ही। यह पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी आंचल चौधरी ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।